लोग ਤਾਂ ਤੱਕਦੇ ਚੰਦ ਅਸਮਾਨੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਤੱਕਦੇ ਚੰਨ ਅਸਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੀ ਆ ਮੁਖ ਤੇਰਾ। बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है, सबको प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। शनिवार की सुबह आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मेरी आवाज आप तक ठीक है? ओके, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आप बहुत सुंदर वीडियो दिखा रहे थे और मुझे समय का पता ही नहीं चला कि ये ऐसा लग रहा था कि इसको देखते रहे। बहुत ही मजा आ रहा था। आश्रम का पूरा दृश्यावली था, बहुत ही प्यारा। तो चलिए हम लोग आज जो ध्यान करने वाले हैं उसके पहले थोड़ी सी बातें हैं। एक दो मित्रों ने जो पूछा है उस पर बातचीत कर लेते हैं।
एक गुरु हमारे सदगुरु का कोई ऑडियो सुना, रिया मलघानी जी ने, और वो ऑडियो का टाइटल है प्रेम या ध्यान। और उन्होंने फिर प्रश्न मुझसे पूछा कि कौन सा मार्ग सही है। दोनों मार्ग सही हैं मार्ग के। और एक बात और भी हमें समझनी चाहिए कि वास्तव में अध्यात्म का कोई मंजिल नहीं। ये ओशोधारा में गुरुदेव हम लोगों को बार बार समझाते हैं कि मंजिल की भांति मत सोचें कि कहीं पहुंचना है। क्योंकि मंजिल की भांति सोचेंगे तो निरंतर एक स्ट्रेस बना रहेगा, एक तनाव बना रहेगा, भविष्य की आकांक्षा खींचती रहेगी, महत्वाकांक्षा बन जाएगी अध्यात्म भी। और ये सबसे खराब हालत है कि आध्यात्मिक व्यक्ति भी शांत नहीं है, आनंदित नहीं है, प्रसन्न नहीं है, सुखी नहीं है। तो फिर और कौन सुखी होगा, कौन आनंदित होगा? तो मार्ग की भाषा में सोचने का खतरा ये है कि आप मंजिल कहीं अपने काल्पनिक मंजिल बना लेंगे और उस मंजिल के लिए फिर यात्रा करेंगे, जबकि अध्यात्म में मंजिल नहीं है, दिशा है। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि दिशाएं हैं, कि भाई एक दिशा है संसार की, वस्तुओं की, पदार्थ की, पकड़ की, संबंधों की, जहां हम संसार में जड़ें जमाना चाहते हैं। और समझ हमारी गहरी हो तो हम धीरे से समझ जाते हैं कि संसार में कितनों भी गहरी जड़ें आप जमाएं, यहाँ जड़ें जमती नहीं, उखाड़नी ही पड़ेगी, तंबू उखाड़ना ही पड़ेगा। इसलिए जो समझदार व्यक्ति है, जो प्रज्ञावान व्यक्ति है, वो इस संसार में ऐसे ही रहता है जैसे कोई सराय में रहता है, जैसे कोई होटल में कुछ दिन के लिए रुका, थोड़ी देर के लिए विश्राम किया, अपना घर नहीं है, तो जो होटल में रहने लायक एक दो रात की भी जो सुविधा हो सकती है वो सुविधा करता है और जाते समय दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम होता है कि अपना घर ही नहीं है ना, यहाँ तो हम कुछ देर के लिए थे। ऐसे जिसकी प्रज्ञा विकसित है वो इस संसार को भी समझता है और इसलिए मृत्यु को केंद्र में रखकर जो जीता है वो फिर आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ता है। केंद्र में मृत्यु है, केंद्र में मृत्यु का मतलब एक दिन यह शरीर नहीं रहेगा। इस बात को जानकर, समझकर फिर जीवन जीने का आयोजन कर, तब आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होंगे। जो व्यवस्थाएं हैं उनको करेंगे, जो जरूरी हो रहा है उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, जो घटनाएं घट रही हैं उनसे सीखेंगे और धीरे धीरे विकसित होंगे। फिर आपने पूछा कि मार्ग ध्यान है या प्रेम। ओशो के बहुत से प्रवचनों में इसकी चर्चा है, इनको थोड़ा समझना चाहिए। वास्तव में दोनों की जरूरत है। अनेक जगहों पर ओशो ध्यान के मार्ग को प्रोवाइड करते हैं। वजह है कि आज का जो मनुष्य है वो विचार प्रधान है, मस्तिष्क प्रधान है, और इसलिए ध्यान की बात उसे जमेगी। ध्यान क्या है? अंतर्मुखी होना, अपने भीतर चलना, धीरे धीरे उन चीजों को छोड़ते जाना जो हम नहीं है। छोड़ते जाने का मतलब है देखते जाएंगे और छूटता जाएगा। जैसे आप गौर से अपने शरीर को देखें तो आप पाएंगे कि शरीर जिसको देखा जा सकता है वो आप नहीं। इसको नेति नेति की भाषा कहते हैं कि आप अपने भीतर गए, सबसे पहले आपने देह को देखा, स्वयं की तरफ लौटे तो देह मिला, फिर देह को भी खोजा कि मैं कहाँ हूं देह में, तो पता चलता है नहीं मैं देह तो नहीं, देह में जरूर हूं लेकिन देह नहीं। फिर और गहरे खोजते हैं आप, ज्यादा तादाद में आपका इंद्रियों से है, तो आप देखते हैं इंद्रियों के साथ आपका क्या संबंध है। तो आप ये भी देख पाते हैं कि इंद्रियां एक मशीन की तरह है जिनका आप उपयोग करते हैं, लेकिन इंद्रियों के पीछे कोई और है। फिर और गहरे जाते हैं, भाव के तल पर जाते हैं, विचार के तल पर जाते हैं, क्या विचार मैं हूं? तो आप पाते हैं कि नहीं, विचार तो अपने से बदलियों की तरह तैर रहे हैं। केवल पकड़ लेने के कारण, तादाद को बना लेने के कारण भास होता है कि मैं विचार हूं, ये मेरा विचार है। फिर आप उससे भी अलग हो जाते हैं। फिर आप भाव के तल पर चलते हैं, ये जो प्रेम है, घृणा है, क्रोध है, इनके साथ आप एकात्म हो जाते हैं। तो जरा गौर से देखना, जब क्रोध आता है या प्रेम आता है
तब भी आप जानने वाले होते हैं। वो घट रही होती है घटना, लेकिन इतनी नजदीक में घट रही होती है कि आप तादाद नहीं कर लेते। तो यदि आप बहुत सजग हैं, बहुत सावचेत हैं, तो आप ये भी देख पाएंगे कि अभी मेरे ऊपर घटने वाली घटना है, बड़ी सूक्ष्म घटनाएं हैं, लेकिन मैं ये नहीं, मैं इनका भी जानने वाला हूं। ऐसे धीरे धीरे छोड़ते चले जाएं, छोड़ते चले जाएं। एक जगह ऐसा आता है जहां छोड़ने को कुछ भी नहीं बचता, वही आप है। अब उसे कोई नाम देना ठीक नहीं। आप कह सकते हैं वह आत्मा है, आप कह सकते हैं वह चैतन्य है, आप कह सकते हैं आपका बीइंग है, लेकिन नाम देते ही शब्द ही कुछ न कुछ आकार या कल्पना के कारण धारणा बना देते हैं, कोई आकृति बना देते हैं। इसलिए कई ऋषियों ने तो उसे कुछ भी नहीं शब्द दिया। वह जो है, उपनिषद कहते हैं वह जो है, हम उसे कोई नाम नहीं देते, क्योंकि अब वहां छोड़ने को कुछ भी नहीं है, आपके अलावा वहां कोई नहीं है। आप कह सकते हैं परमात्मा है, लेकिन परमात्मा शब्द के साथ एक ऐसा लगता है द कोई दूसरा है। नहीं, उस परम शून्यता में, परम एकांत में आपके अलावा कोई नहीं। ये ध्यान की यात्रा हो गई, ये ध्यान का मार्ग हो गया। यदि आपको सिकुड़ाव पसंद है, स्वयं की तरफ लौटना पसंद है, तो ध्यान के मार्ग का उपयोग करिए। फिर एक मार्ग है प्रेम, दूसरा मार्ग जिसको हम कहते हैं प्रेम। क्या है पहले इसको समझिए। प्रेम जिसको हम संसार में जानते हैं वह प्रेम नहीं। प्रेम एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप फैलना शुरू करते हैं, जब आप विस्तार लेना शुरू करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी में आप आरूढ़ होते ही आपको लगता है कि शरीर ही मेरा नहीं है, ये वातावरण, ये प्रकृति का मैं एक हिस्सा हूं, प्रकृति भी मैं ही हूं, मैं ही फैला हूं प्रकृति में। फिर और भी फैलते जाते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाती है कि सब उसमें समाने लगते हैं। फिर पृथ्वी भी, ग्रह तारे भी, नक्षत्र भी, ब्रह्मांड भी, आप फैलते जाते हैं। इस फैलाव में आपको कोई पराया नहीं लगता, आपको कोई दूसरा नहीं लगता, सब आपके भीतर है। आपके भीतर मतलब शरीर के भीतर नहीं, आपके भीतर मतलब चैतन्य के भीतर, आपके बीइंग के भीतर है सब। आप इतने फैले हुए हैं पूरे ब्रह्मांड में कि सब उसके भीतर आ जाते हैं। ये मार्ग प्रेम का। अब सवाल यह है कि एक क्यों चुनना, जब हमारे पास दोनों है तो दोनों क्यों ना चुनना। इसलिए गुरुदेव ने उस ऑडियो में एक बढ़िया चीज प्रोवाइड किया। आती सांस में उन्होंने कहा ध्यान का मार्ग, जरा अपने भीतर चले जाओ शून्य में, और बाहर जाती सांस में प्रेम का मार्ग, कि भाई फैल जाओ पूरे ब्रह्मांड में, सांस सांस में सुमिरन करो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक पंख आप प्रेम का भी रखें और एक पंख ध्यान का भी रखें, दो पंखों से उड़ान हो। यानी जब आप अकेले हो तो डूबे अपने भीतर, और जब लोग संगी साथी बाहर हो, इंद्रियों का उपयोग कर रहे हो, शरीर का उपयोग कर रहे हो, तो प्रेम पूर्वक हो, प्रेम में फैले। ये दोनों मार्ग का यदि आप उपयोग करते हैं तो आप तेजी से विकसित होते हैं। और फिर भी बता दूं कि विकास का कोई अंतिम पायदान नहीं है, विकास होता चला जाता है, चैतन्य का अनंत है, उसमें कोई सीमा नहीं है कि आप इस जगह विकसित होकर रुक जाते हैं। हम लोग सोचते हैं बुद्ध पुरुष अब हो गए, अब बस कुछ होना नहीं। नहीं, बुद्ध पुरुष भी रोज विकसित होते जाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन, आज आप देखिए जरा ओशो को 1960 के दशक में जब वो बोल रहे थे तब वो कैसे थे, और जब 1980 के दशक में बोल रहे थे तब वो कैसे थे। क्या वही ओशो थे? निरंतर विकसित होते गए। ये विकास का कोई अंत नहीं, ये विकास का कोई समापन नहीं, अनंत है। इसलिए इसको कहा है दिशा है, अध्यात्म की दिशा में चले। और एक मजेदार बात कि जब चलना ही चलना है, तो फिर चलने का मजा क्यों नहीं लेते आप? हम लोग क्या करते हैं, हम परिणामोन्मुखी लोग हैं। हम सोचते हैं एक दिन इतना ध्यान घट जाएगा मुझे कि फिर उसके आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये पागलपन है। करने के लिए तो शुरू दिन से कुछ नहीं, आप जहां हैं वहां पूर्ण है, आपको कोई अधूरा बना के नहीं भेजा है। लेकिन हम अपनी धारणा में अपने को मानते हैं अधूरा, कि नहीं मुझे ना ओशो जैसा होना है, नहीं मुझे ना कृष्ण जैसा होना है, नहीं मुझे बुद्ध जैसा होना है। ये पागलपन है। कोई कृष्ण और बुद्ध और ओशो किसी और के जैसे नहीं हुए, आप अपने जैसे बुद्ध हैं, आप अपने जैसे होंगे। अब सोचिए ओशो के जो 3
संबुद्ध व्यक्ति मिले थे ओशो को जीवन में, वो क्या उन्हें उनकी नकल किया ओशो ने? एक पागल बाबा मिले थे, एक मग्गा बाबा मिले थे, एक मस्त बाबा मिले थे, तो क्या ओशो ने उनकी नकल की? नहीं, ओशो अपने जैसे बुद्ध पुरुष थे, पागल बाबा अपने जैसे बुद्ध पुरुष थे, मग्गा बाबा अपने जैसे बुद्ध पुरुष थे, किसी ने किसी की कॉपी नहीं की। बुद्धों के जगत में एक खास बात है, ये नियम तो बिल्कुल नियम ही अल्टीमेट है कि कोई किसी को कॉपी नहीं करता, कोई किसी के जैसा नहीं होता। इसलिए जब सत्य साईं बाबा आए तो ओशो, एक तो ओरिजिनल साईं बाबा थे, फिर दूसरे सत्य साईं बाबा आए तो ओशो ने उनका खूब मजाक उड़ाया। बोले बुद्धों के जगत में कोई फोटोकॉपी नहीं होता, जो भी फोटोकॉपी होने का दावा करता है वो झूठा है, वो ठग रहा है। ओरिजिनल ही है, सब ओरिजिनल है बुद्धों के जगत में, कोई किसी के फोटोकॉपी नहीं। इसलिए आप जब बुद्ध होंगे तो अपने जैसे बुद्ध होंगे, फिर आप, इसलिए किसी की भी नकल कॉपी करना, अच्छा हमारी कल्पना शक्ति के लिए बड़ा आसान होता है। मनुष्य का दुख क्या है? मनुष्य का दुख, उसके पास एक पावर है, वो है कल्पना की शक्ति। यही दुख का भी कारण है, क्योंकि हम कल्पना कर सकते हैं। कोई जानवर दुखी नहीं होता, कोई पशु दुखी नहीं होता। क्यों दुखी नहीं होता? क्योंकि वो लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो जहां है जैसे हैं, पीढ़ियां गुजर गई उनकी, गाय आज भी वैसे ही गाय है, कुत्ता आज भी वैसे ही कुत्ता है, शेर आज भी वैसे ही शेर है। लेकिन मनुष्य कल्पना शक्ति के सहारे विकसित भी हुआ, क्योंकि कल्पना में दो तरफा तलवार है ना, दो धारी तलवार है। कल्पना क्रिएटिव भी है, सृजन भी कल्पना से ही होता है, और कल्पना जो है वो महत्वाकांक्षा भी बन जाती है, वो खींचती भी है हमें। हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इसके जैसा होना है, हमें इस जैसा बुद्ध पुरुष होना है, हमें इस जैसा बनना है। बस अब आप फेर में पड़ गए, एक नया पेंच फंसा लिया आपने, एक नई दौड़ पकड़ लिया आपने, और इससे आपका नुकसान होगा। इसलिए इस बात पर सजग रहिएगा कि दोनों मार्गों का उपयोग करिए। और ओशो ने इतनी संपदा दी है, इसलिए अभी एक बहुत ही मजेदार चीज घटने वाला है, आपको उसके लिए पहले से मैं अवेयर कर देता हूं। अभी 2 मार्च से 6 मार्च, यानी 5 दिन में, शायद 5 ही दिन है, हाँ 5 दिन, 2 3 4 5 6, 5 दिन के एक ओशो प्रज्ञा प्रोग्राम होगा ऑनलाइन। ये अभी आपको याद होगा, दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में गुरुदेव ने सत्संग लिया था, तो उन्होंने उसमें ओशो के अष्टांगिक मार्ग की बात की। यानी ओशो क्या देशना देना चाहते, नई मानवता को, मनुष्यता को, आज के मनुष्य को ओशो क्या देना चाहते। तो ये पूरा कार्यक्रम उसी पर आधारित है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस कार्यक्रम में हम ओशो की ओरिजिनल दृष्टि क्या देना चाहते हैं उसको समझ सके। नहीं तो ज्यादातर लोग ओशो को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं मालूम है? एक तो उनके कहानी चुटकुले में बहुत लोग उलझ गए हैं, और ओशो बढ़िया बढ़िया कहानी कहते हैं, बढ़िया बढ़िया चुटकुले बोलते हैं, और जब भी कोई गहरी बात कहनी होती है उसके आगे पीछे चुटकुला बोल देते हैं। तो चुटकुला के चक्कर में आपका वो गहरा बात खो जाता है, आप पकड़ ही नहीं पाते उस बात को। अब मेरे साथ तो अक्सर ऐसी होता था, इसलिए मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि मैं शुरू शुरू जब पढ़ता था ओशो को, तो कहानी और चुटकुलों में इतना आनंद आता था उनके, कि वो मूल बात साधना के लिए कब उन्होंने कहा और कब वो मेरे से फिसल गया, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो मैंने देखा कि ये तो बहुतों के साथ होता होगा। और दूसरी बात, ओशो जिस बात को बोल रहे होते हैं, फिर उसके आसपास बहुत सारा एक भूमिका बनाने के लिए बहुत सारी चीजों को और भी बोलते हैं। तो मूल बात क्या समझाने जा रहे थे, क्या करने के लिए बोल रहे थे, वो बात खो जाती है हमारे से। अभी इस प्रज्ञा प्रोग्राम में गुरुदेव उन बातों को कहेंगे, सब कहानी चुटकुले हटाकर, कि ओरिजिनल अध्यात्म के लिए, ओरिजिनल मनुष्यता के लिए ओशो क्या प्रोवाइड कर। और ओशो कहते हैं सार बात तो हमेशा संक्षेप में होती है, सार बातें तो बहुत बड़ी नहीं होती, सार बात तो हमेशा थोड़ी सी होती है। इसलिए उसमें 8 पॉइंट है, जिनमें आपका पॉइंट भी, अभी जो प्रश्न पूछा है रिया ने, वो भी शामिल है। एक है पहला कि जोरबा द बुद्धा। ओशो जोरबा द बुद्धा कहते हैं, यानी भौतिक रूप से भी समृद्ध बनो, आत्मिक रूप से भी समृद्ध बनो, बुद्ध बनो। ये क्या है, इनको पूरा डिटेल से हम समझेंगे। जोरबा क्या है, कहाँ से आया, वो क्या करना चाहता है, जोरबा होने से क्या फायदा है, जोरबा ही रह जाने का क्या नुकसान है,
बुद्धा होने के क्या फायदे हैं, केवल बुद्धा की तरफ गति करने से क्या नुकसान है, ये सारी बातें उसमें समझी जाएंगी, बिना कहानी के, बिना लाग लपेट के, सीधी बातें। फिर ओशो ने विज्ञान के भी पक्ष लिया, विज्ञान को प्रमोट किया और साथ साथ धर्म को प्रमोट किया। ज्यादातर पुरानी मानवता में, पुरानी चिंतना में विज्ञान और धर्म एक दूसरे के दुश्मन है। पुराने महात्मा लोग विज्ञान की आलोचना करते हैं, धर्म का पक्ष लेते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं धर्म नहीं चलेगा, ये तो आदमी को ठगने का उपाय है, अफीम है। मार्क्स कहता है धर्म अफीम है, विज्ञान ही श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक विकास चाहिए। तो क्या विज्ञान है ओरिजिनल और क्या धर्म है ओरिजिनल, और कैसे दोनों में अंतर संबंध है? ऐसे ही बहुत जगह पर ओशो ने गुरुडम का विरोध किया है, गुरु होने का विरोध किया है, और बहुत जगह ये भी कहा है कि बिना गुरु के विकास ही नहीं है, बिना गुरु के कोई यात्रा नहीं होगा। तो विदेह गुरु क्या होता है और जीवित गुरु क्या होता है, दोनों कहाँ कहाँ उपयोगी हैं और कहाँ बाधाएं हैं, इन पर विचार होगा। ऐसे एक जगह, चौथी जगह इस पर भी है कि ध्यान क्या है और प्रेम क्या है। ओशो ने दोनों की बात की है, दोनों भक्ति सूत्रों पर जब ओशो बोले, नारद के भक्ति सूत्र पर, शांडिल्य के भक्ति सूत्र पर, मध्यकाल के संतों पर, कबीर, नानक, मीरा, दादू, रैदास, फरीद, भीखा, गुलाल, इन पर बोले तो प्रेम पर बोले, भक्ति पर बोले, जबरदस्त बोले। फिर ध्यान का पूरा विज्ञान उन्होंने दिया है। तो ध्यान क्या है, प्रेम क्या है, दोनों में क्या अंतर संबंध है, कैसे दोनों का संतुलन होगा, तो ये खैर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। और भी गहरी बातें, समाधि और संबोधि, साक्षी और तथाता, ज्ञान और भक्ति, आनंद और उत्सव, ऐसे एक एक टॉपिक पर जो सॉलिड है उसी पर बिना कहानी के, बिना लाग लपेट के समझाया जाएगा। तो मेरा एक निवेदन है, आप लोग जल्दी से बुकिंग करा लीजिएगा। ये प्रोग्राम है 2 मार्च से 6 मार्च के बीच में ऑनलाइन में, ओशो प्रज्ञा। और ये इतने बड़ा है कि अब आप ओशो की 650 किताबें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नहीं तो एक मन में होता है ना, ओशो इतने बढ़िया बोलते हैं, इतने क्लासिकल बोलते हैं, इतना मजेदार बोलते हैं कि लगता है सब पढ़ डालू। लेकिन 650 किताबें, 30 साल ओशो बोले हैं, 30 साल बोले हुए को आप कब पढ़ेंगे? तो सार को ले लेना है। तो ये ओशो प्रज्ञा उसी पर आधारित है कि सारांश क्या है, ओशो क्या देना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए वो प्रज्ञा प्रोग्राम रिया आप जरूर कर लेना, और ये खूब काम आएगा। क्योंकि जगह जगह विभ्रम है, क्योंकि ओशो दोनों द्वंद्व पर बोले, दोनों पर बराबर बोले, इसलिए दोनों द्वंद्व का समाहार कैसे करते हैं, एक साथ कैसे उनके अंतर संबंधों को रेखांकित करेंगे, ये समर्थ गुरुदेव ने उसका डिजाइन किया है। और गुरुदेव अपने अनुभव से और ओशो का साहित्य जितना गुरुदेव ने पढ़ा है, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग पढ़ते होंगे उतना, क्योंकि वो शुरू से ही ओशो की किताबों का, हम बिलासपुर में थे तो हम लोग देखे थे, पूरे कार में पूरा बंडल ले जाते थे ओशो का और रेखांकित करते जाते थे उन चीजों को जो जो उनके सारांश जो आज काम आ रहा है हम लोगों की साधना के लिए, वो चीजें उस समय उन्होंने ओशो से निकाल लिया था, उद्घाटित कर लिया था। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रज्ञा प्रोग्राम बहुत मूल्यवान है, उसको छोड़ना नहीं। दूसरा प्रश्न पूछा है सौर्य चंद्राकर ने कि स्वामी जी, कैसे हमारी सहन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? समझ से बढ़ाया जा सकता है? असल में सहन शक्ति हमारे भीतर तो है ही, नासमझ ही सहन नहीं करते। नासमझ व्यक्ति ही बर्दाश्त नहीं करता, रिएक्ट करता है किसी भी चीज को, अपने अनुसार दुनिया को चलाना चाहता है। समझदार व्यक्ति क्या करता है, वो देखता है कि दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। इतना इतना सब कुछ रिदमिक है, इतना सब कुछ लयबद्ध है कि आप इसको समझ जाएंगे तो सहन शक्ति अपने आप आ जाती है। सहन शक्ति का मतलब है एक गहरी समझ। मेरे हिसाब से एक गहरी समझ वाला व्यक्ति देखता है कि जरा भी कुछ करने की जरूरत नहीं, अनुकूल जो घट रहे हैं वो भी हमारे फेवर में है, प्रतिकूल जो घट रहे हैं वो भी हमारे फेवर में, वो भी हमारे पक्ष में है। प्रतिकूल नहीं घटेगा तो आप कैसे विकसित होंगे? प्रतिकूल नहीं घटेगा तो आपकी मैच्योरिटी कैसे आएगी? इसलिए प्रतिकूल का भी होना जरूरी है।
हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे चाहे अनुसार होना चाहिए, अनुकूल अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, जो जिसके जीवन में कोई प्रतिकूल नहीं घटता ना, वो फिर विकसित भी नहीं हो पाता। वो गमले का पौधा जैसा हो जाता है, बड़ा पोचा पोचा रह जाता है। एक पीयूष हमारे स्वामी जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बड़ी प्यारी कविता भेजी है। उस कविता को आपको सुनाता हूँ, क्योंकि दोनों में हमें राजी होना है। वो कविता में कहते हैं कि सुख का आभार किया तुमने तो दुख का आभार कहेगा कौन। भाई सुख के लिए आपने धन्यवाद दिया, तो दुख के लिए भी धन्यवाद और कौन दूसरा देगा, आपको ही कहना होगा। सुख का आभार किया तुमने, दुख का आभार कहेगा कौन। खुशियों के दिन में नृत्य किया तो दुख की रातों में जागेगा कौन। भाई खुशी तुमने ले लिया हाथ बढ़ा के, तो उसके पैकेज में ही शामिल है दुख। उसके लिए रात जागना आप ही को है। जिसने सुख चाहा है उसको दुख भी मिलेगा ही, साथ साथ में। कहते हैं यह जीवन तो एक सागर है, सुख दुख तो इसके किनारे हैं। यह जीवन तो एक सागर है, सुख दुख तो इसके किनारे हैं। जो हारे हैं फिर जीते भी, और जो जीते हैं फिर हारे। सुख की ओर बहे जाते हो तो दुख की ओर बहेगा कौन। खुशियों का आभार किया तुमने तो दुख का आभार कहेगा कौन। जैसे दिन के है बाद रात, रात्रि के बाद नया दिन है, वैसे जीवन के पीछे मृत्यु, मृत्यु के पीछे नूतन जीवन है। जब जीवन तुमने जिया गगन, गगन उनका उपनाम है, कहते जब जीवन तुमने जिया गगन, मृत्यु का वर्ण करेगा कौन। सुख का आभार किया तुमने तो दुख का आभार कहेगा कौन। द्वंदात्मक है जगत। इस बात को आप समझ जाते हैं तो एक गहरे शांति से भर जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं। यही सहन शक्ति है। फिर आपको अलग से बाहर से थोपना नहीं पड़ता सहन शक्ति। नहीं तो आप ऊपर से थोपेंगे सहन, मैं बता दूंगा इतने देर तक सहन करना चाहिए, तो उस पादरी की तरह हालत हो जाएगी जिसके बारे में ओशो कहते हैं कि एक पादरी ने वचन पढ़ लिया था जीसस का, जब कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। एक जगह उसने वही किया, एक आदमी आया और एक झापड़ मार दिया पादरी को। वो भी जीसस का पढ़ने वाला रहा होगा। तो पादरी ने सोचा कि बाइबल में तो साफ वचन है कि जब तुम्हारे कोई एक गाल में झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, तो उसने दूसरा आगे कर दिया। लेकिन वो नालायक आदमी था सामने वाला, वो जीसस के वचन को मानता नहीं था, उसने दूसरे पर और जम के दे दिया। तब पादरी उचका और दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दिया और 4-5 झापड़ बरसा दिया। उसने कहा रुक रुक रुक, तो बाइबल तो तू ही पढ़ाता है भाई, और जीसस ने साफ कहा है कि एक गाल में जब कोई झापड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो बोले तो किया तो, लेकिन दूसरे के बाद तीसरे के बाबत कोई वहां पर कोई संदेश नहीं है कि क्या करना। तीसरे के बाद फिर मैं मालिक हूं, अब मुझे क्या करना है मुझे पता है, अब तेरी बताता हूं, मैं तेरे हड्डी पसली तोड़ता हूँ। तो ऐसा सहन शक्ति आप ऊपर से थोपेंगे तो थोड़ी देर तक टिकेगा, फिर नहीं टिकेगा। सहन शक्ति एक गहरी समझ का नाम। और इसीलिए ओशोधारा में जो सारे प्रोग्राम हैं, असल में लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम एक प्रोग्राम कर लिए होगी बात। नहीं, ओशोधारा के सभी प्रोग्राम आपके समझ डेवलप करने की, वस्तुतः तो समझ से ही सब चीज घट जाता है। इसलिए अभी हम ज्यादातर कार्यक्रम हमारे आश्रम में होते हैं, तो अभी हमने नए नए उपाय गुरुदेव निकालते रहते हैं। अभी एक उपाय उन्होंने निकाला कि नहीं, अब तीर्थ स्थानों पर जाकर के साधना करेंगे। अभी एक आपको याद होगा कि अभी 9 जनवरी से 14 जनवरी तक जगन्नाथपुरी में 6 दिन गुरुदेव जा रहे हैं। वहां पर ध्यान समाधि सुरति समाधि है। क्यों? क्योंकि वहां कई बार एक जगह मोनोटोनस हो जाते हैं जाते जाते, तो कहते हैं चलो भाई जगह चेंज करो और सागर के किनारे बैठकर जरा चिंतन मनन करेंगे, साधना करेंगे। सागर है, वहां तीर्थ स्थल है, हजारों लाखों साल से संत वहां आते रहे, वहां का वाइब्रेशन अलग है। तो पुरी में एक बहुत बढ़िया 4 स्टार होटल को हमारे आचार्य अमरेश जी ने बुक किया है, और लगभग 170 लोग वहां पर जा रहे हैं। शायद कुछ सीट बाकी हैं, आप में से कोई इंटरेस्टेड होंगे तो अमरेश जी को फोन कर लीजिएगा। शायद 5 या 10 सीट बाकी है, कल रात में मुझे बता रहे थे। तो यदि जिन मित्रों को ध्यान सुरति रिपीट करना हो और जरा 6 दिन तीर्थ प्रवास करना हो तो बहुत स्वागत रहेगा वहां, बहुत अच्छा है।
तो अभी हम ये नया नया प्रयोग इसलिए करता है, एक संत अपने जीवन में निरंतर प्रयोग करता है अपने लोगों को विकसित करने के लिए, उनकी समझ को विकसित करने के लिए। इसलिए कहीं एंड पॉइंट नहीं है, आप प्रोग्राम करते जाइए, जुड़े रहिए। एक संत के साथ, एक सदगुरु के साथ जब हम जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी समझ विकसित होती है, और समझ के एक खास लेवल में पहुंचकर हमें लगता है कि सब कुछ रिदमिक है, सब कुछ अच्छा है, जरा भी इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, जरा भी प्रतिरोध करने की जरूरत नहीं है। आज ही मैं ओशो का सुबह सुबह एक प्रवचन सुन रहा था, विकास के 2 आयाम। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको आपको शेयर करता हूँ। ज्यादातर लोग अभी पूरब में क्या मानते हैं, हम लोग पूरब के देश, भारत है, जापान है, एशिया के देश हैं, वो लोग मानते हैं कि सब कुछ अपने आप विकसित हो रहा है, झंझट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए पश्चिम के लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं कि भारत के लोग काहिल हैं, यहाँ विज्ञान विकसित नहीं हुआ। सारे विज्ञान और टेक्नोलॉजी और मनुष्य की सुविधाओं का विकास पश्चिम में हुआ, यूरोप में हुआ। बात उनकी सच भी है, एक विकास वहां हुआ है, भौतिक विकास जो है बहुत तेजी से हुआ। आज हमारी जितनी टेक्नोलॉजी है, अब ये देखिए, अभी हम जूम में बैठे हैं, ये भारत में तो नहीं हुआ आविष्कार इसका। ये लैपटॉप में, मोबाइल में बैठे हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक के डिवाइसेस हैं, या विज्ञान का, मेडिकल साइंस का विकास है, या इलेक्ट्रॉनिक साइंस का विकास है, इलेक्ट्रिकल साइंस का विकास है, किसी भी विज्ञान की कितनी भी दिशाएं सब विकसित हुई पश्चिम में। चाहे आज की चिकित्सा पद्धति हो, आधुनिक चिकित्सा पद्धति या कुछ भी, सब कुछ पश्चिम में विकास हुआ। तो वो लोग एक आरोप लगाते हैं कि पूरब के देश काहिल है, आलसी। और पूरब के देशों का एक आरोप है पश्चिम पर कि ठीक है, तुमने बहुत विकास किया, लेकिन क्या तुम शांत हो, क्या तुम आनंदित हो, क्या तुम उमंग में हो? नहीं, वो आदमी परेशान है। जितने सुसाइड और जितने डिप्रेशन और जितने मानसिक बीमारियां हैं और जितने मनोरोग चिकित्सक यूरोप में और अमेरिका में है, उतना भारत में तो नहीं है। हमारे लोग अभी भी हंस रहे हैं और नाच रहे हैं। तो कौन सा विकास का जो मॉडल है वो चुनने लायक है? ओशो कहते हैं कि विकास का जो मॉडल है वो वास्तव में गहरे, यदि दूर तक के देखेंगे तो वो एशियाई मॉडल, पूरब के देशों का मॉडल ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो विकास और इस विकास में क्या अंतर है, तो एक बढ़िया उदाहरण दिया ओशो ने। एक गाय के गले में रस्सी बांधकर आप खींच रहे हैं, ठीक है। पश्चिम का विकास इस तरह का विकास है, हम महत्वाकांक्षा की रस्सी से मनुष्य बंधा है और खींचा जा रहा है कि नहीं, मुझे अच्छा मकान चाहिए, अच्छा मकान मिल गया, नहीं अब ऐसा गद्दा चाहिए, गद्दा मिल गया, अच्छा नहीं अब ऐसा टॉयलेट चाहिए। एक कल एक आदमी मजाक मुझको सुना रहे थे बाबा रामदेव का, कि बाबा रामदेव किसी घर में गए थे, तो वो आदमी कह रहा था कि बाबा देखिए मेरे साथ कितनी परेशानी है, ये जो टॉयलेट सीट है यही 5 लाख का है, और 10 लाख तो मैंने बाथरूम को बनाने में खर्चा कर दिया, बाथरूम को इतना अपडेट बनाया है कि 10 लाख बाथरूम में खर्चा किया, और 5 लाख का तो टॉयलेट सीट ही है, लेकिन फिर भी मेरा पेट साफ नहीं। तो अब ये बताइए, 5 लाख के टॉयलेट सीट से क्या तुम दावा ठोकोगे? भाई विज्ञान का विकास हो गया, ठीक है, तुमने सुविधाएं अर्जित कर ली। तो ये विकास जो है, ये गले में रस्सी बांध के खींचने जैसा विकास, खींच खींच के विकास जिसको हम कहें, पश्चिम का विकास। उसी के कारण डिप्रेशन है, उसी के कारण उदासी है। और भारत का विकास कैसे है, तो उसके लिए बढ़िया उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं जैसे एक तुमने बीज लगा दिया, अब बीज के साथ क्या तुम खींच खींच के फूल लाओगे? नहीं, बीज को तुम क्या करते हो, जमीन में गड़ा दिया, खाद दे दिया, पानी दे दिया, विकास उसमें हो रहा है, उसकी अपनी ऊर्जा से अंकुर फूट रहा है, पत्ते निकल रहे हैं, फूल आ रहे हैं, सुगंध चल रहा है। एक विकास ये है जो अपने भीतर से होता है। अध्यात्म का विकास जो है अपने भीतर से होता है, यही वाला विकास है। और भौतिक विकास जो है वो खींच खींच के होता है, महत्वाकांक्षा की डोरी पकड़े हुए हैं खींचने के लिए। तो इसलिए ये जो विकास का मॉडल है, यदि इसमें विज्ञान भी संयुक्त हो जाए, वो सो कहते हैं दोनों संयुक्त होना चाहिए, एक तरफा क्यों, हमें विज्ञान वैज्ञानिक चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, आविष्कार करना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर नहीं। हमें विकास का आत्मिक मॉडल भी चुनना चाहिए कि हमारा आत्मागत विकास भी हो, आत्मिक विकास भी हो, चैतन्य का भी विकास हो। चैतन्य का विकास न होने से क्या होगा, विज्ञान तो बहुत बढ़ गया, लेकिन अब हिंसा बढ़ गई, वैमनस्य बढ़ गया, युद्ध बढ़ गए,
हथियार बढ़ गए तो लड़ने का मन होता है, बिना कारण के लड़ रहे हैं लोग, बिना कारण के युद्ध हो रहे हैं देशों के बीच में। तो वैसा विकास एक तरफा हो जाएगा यदि विज्ञान के। इसीलिए एक कोटेशन हम लोग पढ़ते थे स्कूलों के दिनों में कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है। धर्म नहीं है तो विज्ञान अंधा है, और अंधा आदमी टकराएगा जगह जगह, ऐसे विज्ञान जगह जगह टकराएगा। धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। क्योंकि चलेगा कैसे? साधन सुविधाओं के अभाव में अनाहक कष्ट देगा अपने को, और कष्ट देने को ही तपस्या कहेगा। शरीर को अपने को सताएगा तो ये कष्ट देना को कहेगा तपस्या नहीं है, जानबूझ के की गई बदमाशी है। तपस्या इसका मतलब नहीं है। तपस्या का मतलब तो होता है जब साधना करते हुए अपने आप जो दुख आता है या अपने आप जो पीड़ा होती है उसको साक्षी पूर्वक सहना तपस्या है। तो विकास का ये मॉडल जो है, आत्मिक विकास यदि हो तब विज्ञान भी बहुत सहारा देगा मनुष्य को विकसित होने में। तो ये सहन शक्ति जो है, आप समझ को बढ़ाएं, और समझ को बढ़ाने का एक ही उपाय जो मैंने कहा, ध्यान समाधि है, सुरति समाधि है। ये जो साधना के प्रोग्राम है, प्रज्ञा के प्रोग्राम है, वसुधारा के, ये समझ को बढ़ाने के लिए है। करें, फिर उस पर मनन करें। अभी 11 तारीख से एक ध्यान समाधि ऑनलाइन प्रोग्राम होगा, तो यदि आप जा नहीं सकते जगन्नाथपुरी या आश्रम, तो आप ऑनलाइन करिए, करवाइए लोगों को, और अपने आसपास के लोगों को करवाइए। मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को कहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग करेंगे तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा अपने आसपास, पॉजिटिव वाइब्रेशन। वहां जीना आसान होगा। चारों तरफ दुष्ट लोग हैं, नालायक लोग हैं, कम समझ वाले लोग हैं, तो आप भी तकलीफ में रहेंगे। यदि चारों तरफ अच्छे लोग हैं, प्यारे लोग हैं, तो अच्छे तरह लोग, प्यारे लोग कहीं फैक्ट्री में तो बनते नहीं है, उनको बनाना पड़ता है। तो आप, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि मैं दाढ़ी बढ़ा लिया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबको ध्यान कराऊं। आपकी भी जिम्मेदारी है, ठीक है। आपको भी अपने आसपास के परिवेश को, लोगों को, परिचितों को, उनकी समझ कैसे विकसित हो, इसके लिए प्रोग्राम से जोड़ना चाहिए। आज ध्यान अनिवार्य है। अभी तो भारत सरकार हर घर ध्यान, घर घर ध्यान ऐसा आंदोलन लाने जा रही है कि जो व्यक्ति ध्यान नहीं करेगा वो कम समझ वाला होगा और आने वाले समाज के लिए खतरनाक होगा, वो डिस्ट्रक्टिव होगा। अब हमें हर व्यक्ति को ध्यान से जोड़ना है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो सब जगह ध्यान के लिए एक माहौल क्रिएट करना हो। आप जितना जानते हैं उतना सिखाइए। जरूरी नहीं है कि आप परम प्रतापी बुद्ध पुरुष हो जाएंगे तभी आप बताएंगे। जितना सीखे हैं आप उतने से ही लोगों को टीच करिए। मैं जितना जानता हूं उतना मैं आपको बताता हूं, लेकिन मैं दावा थोड़ी करता हूं कि मैं सब कुछ जानता हूं। नहीं, बहुत कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मैं जानता हूं उतना मेरे लोगों को मैं पढ़ाता हूं। तो ऐसे ही ये जो ध्यान का आंदोलन है, ये हम सब के प्रयास से आगे बढ़ेगा। मैं एक निवेदन और भी करता हूं कि इसलिए मैं ये वीडियो बना करके यूट्यूब में भी हमारे मित्र लोग डाल देते हैं, ताकि लोग देखें यूट्यूब में और आगे लोगों को फॉरवर्ड करें, ध्यान के आंदोलन से जुड़े। एक बड़ा आंदोलन ध्यान का, जागतिक आंदोलन जो ओशो ने शुरू किया, ओशो धारा उसको प्रमोट कर रही है। ऐसे लोग, जब बहुत लोग ध्यानी होंगे तो ये धरती सुंदर होगी, ये धरती अच्छी होगी, जीने लायक होगी। अभी तो बिल्कुल पागल खाना है। चारों तरफ लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अखबार पूरे रंगे हैं, टीवी चैनल दिन भर चिल्ला चिल्ला के इन्हीं सब का जिक्र करते हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी पागल खाने में बैठे हैं। तो ये हर आदमी की जिम्मेदारी है। गाली देने का हक भी उसी को है जो समाज को अच्छा बनाने के लिए कुछ करता है। केवल गाली देने वाले को गाली देने का हक नहीं, उससे कुछ हल नहीं होगा। आप दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, जब ओशो ने कहा कि मैं तुम्हें अपने स्वप्न सौंपता हूं, तो क्या सपना सौंपा? ओशो ने कहा, मैं कुछ रंग भर के गया हूं दुनिया में, दुनिया को कुछ अच्छा बनाकर गया। मेरे सपनों में तुम और रंग भरना। तुम भी अपने आसपास की दुनिया को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना, कुछ कर सको तो करना। और हर आदमी में कैपेबिलिटी है कि कुछ न कुछ कर सकता है। तो चलिए, हम लोग बातचीत तो करते हैं, अच्छा है। अपने को पहले इंप्रूव करना, तो ध्यान करते हैं। आज संजीवनी ध्यान करेंगे, बहुत ही प्यारा ध्यान है। और मेरा निवेदन है कि कोई उसमें से अलग नहीं होइएगा। 100 लोग, मेरे ख्याल से आज 100 की कैपेसिटी वाले में ज्वाइन करवाया दिनेश जी ने। ज्यादा की कैपेसिटी वाली नहीं है, नहीं तो ज्यादा लोग जुड़ते हैं। खैर, कोई बात नहीं। तो सब लोग, हम लोग संजीवनी ध्यान करेंगे। सब लोग राजी हैं? यस। हाँ, और नाचते समय
जरा वीडियो कैमरा ऑन करिएगा, जरा स्पॉटलाइट में आपको देखेंगे तो मजा आता है। ठीक है? तो दिनेश जी प्लीज शुरू करते हैं संजीवनी। संजीवनी ध्यान में आपका स्वागत है। वेलकम टू संजीवनी मेडिटेशन। प्रथम चरण ओंकार। आंखें बंद कर लें। नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़ लें। 3 बार ओंकार का उच्चार करें। फर्स्ट स्टेप, चैंटिंग मंत्रा ओम, द यूनिवर्सल साउंड। Close your eyes, join your hands in Namaskar Mudra and repeat Om 3 times. दूसरा चरण व्यायाम। खड़े हो जाएं। संगीत की धुन के साथ व्यायाम अथवा जॉगिंग के द्वारा अपनी ऊर्जा को जगाएं। सेकंड स्टेप, एक्सरसाइज। स्टैंड अप and do some exercise or jogging with rhythm of music. Jogging. तीसरा चरण कपालभाति प्राणायाम। रीढ़ सीधी रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। संगीत की धुन के साथ पेट को भीतर सिकोड़ते हुए हल्के झटके के साथ नासिका से सांस छोड़ें। थर्ड स्टेप कपालभाति प्राणायाम। सिट डाउन इन ज्ञान मुद्रा विथ स्ट्रेट बैक। While contracting the abdomen, breathe out with a jerk. Synchronize it with the music. शुरू करें।
चौथा चरण भस्त्रिका प्राणायाम। नाक से गहरी सांस लेकर फेफड़े को पूरा भरें और फिर सांस छोड़ते हुए फेफड़े को खाली करें। फोर्थ स्टेप भस्त्रिका प्राणायाम। Inhale deeply through your nose and fill the whole lung. Then exhale through your nose, empty the lung fully.
5वां चरण कीर्तन। बैठकर अथवा खड़े होकर भाव पूर्वक कीर्तन करें। संगीत की लय के साथ ताली बजाएं, झूमें, नाचें, गाएं और उत्सव मनाएं। 5th step कीर्तन। Rejoice with singing, dancing and clapping. Anhad baja baje re. The song means existence is resonating with divine sound. Let us dance and celebrate. अनहद बाजा बाजे रे आओ तातैया नाचे। 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 रुंझुन 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 रुंझुन। मधुर मधुर धुन बाजे रे आओ तातैया नाचे। 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 अनहद बाजा 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 बाजे रे आओ तातैया नाचे। तातैया नाचे 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 आओ तातैया
तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे, आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे, तातैया नाचे आओ तातैया नाचे। अनहद बाजा बजे सुहाना, 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 अनहद बाजा हो बाजा बजे सुहाना, अनहद 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 बाजा बजे सुहाना, अनहद
छठा चरण शिथिलीकरण। सुखपूर्वक बैठे अथवा शवासन में लेट जाएं। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है, सांस धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है। Sixth step, relaxation. Lie down or keep sitting. Feel that your body is getting relaxed. Feel your breath coming in, going out. Feel that a great silence is dawning in you. सातवां चरण आत्म स्मरण। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। जैसे पात्र में जल है, कंटेनर में कंटेंट है, वैसे ही रूप के भीतर अरूप है, साकार के भीतर निराकार है। अब इस शून्य निराकार चैतन्य को देखते देखते इसमें लीन हो जाएं। सेवेंथ स्टेप, सेल्फ रिमेम्बरेंस। With closed eyes, look into your inner space. This is our formless being. As there is water in a tumbler, contained in a container, in the same manner, there is formless within the form. Go on looking into this conscious inner space and enter into meditation.
मेरा गोविंद बड़ा मेरा गोविंद 2-3 गहरी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए। मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो आद निरंजन निरंकार जियो बड़ा मेरा गोविंद अगम अगोचर बड़ा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो आद निरंजन निरंकार जियो बड़ा मेरा गोविंद। ताकि गत कही ना जाए अमित वड्याई अमित वड्याई ताकि गत कही ना जाए अमित वड्याई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो मेरा गोविंद अलख अपार जियो बड़ा मेरा गोविंद अगम अगोचर बड़ा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो आद निरंजन निरंकार जियो बड़ा मेरा गोविंद। कृपया दोनों हाथ जोड़ लें और समर्थ गुरुदेव के चरणों में बहुत बहुत भाव व्यक्त करें। उनकी कृपा और करुणा से हम लोग ध्यान कर पाए। सभी संतों सद्गुरुओं का आशीष लीजिए, धन्यवाद कीजिए। परम गुरु ओशो, परम गुरु गुरु नानक देव जी, परम गुरु सूफी बाबा शाह कलंदर और सभी संतों के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा ऐसी करुणा सदा हम पर बरसे और यह आनंद यह शांति जो हमें मिली जगत में सबको मिले, ऐसे मंगल भाव से भरे। और प्रभु को झुककर धन्यवाद दें। सर्वव्यापी है वह, सब तरफ चरण है उसके, जहां हम झुक जाते हैं। और दोनों हाथों को आपस में रखकर अपने चेहरे अपनी आंखों को हील करें। तो शनिवार का आज का दिन सार्थक हुआ, हम लोग ध्यान में डूबे और बहुत ही मजा आया मुझे भी आपके साथ। अगले शनिवार को फिर मुलाकात होगी। कल रविवार को आचार्य अमरेश जी लेते हैं 9 बजे, आप उसमें जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन का लाभ लीजिए। ये घर बैठे प्रसाद है परमात्मा का। पहले तो खोजते थे आचार्यों को, कार्यक्रमों को जाना आना पड़ता था, यात्रा करनी पड़ती थी। अब तो ये सुविधा है कि एक छोटा सा डिवाइस आपके घर में और आप उसका मजा लीजिए। तो कहीं भी कोई बैठा हो तो दुनिया के किसी भी कोने में तो इसका आनंद ले सकता है। ये वरदान ही है, परमात्मा नए नए रूपों में अपने लोगों को उपहार देता रहता है। तो इस उपहार के लिए प्रभु को धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगले शनिवार को। मैं दिनेश जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे साथ वो ऑपरेट करते हैं और बढ़िया संगीत चलाते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और दिनेश जी के लिए जोरदार ताली इसलिए बजाइए कि अभी अभी उनकी शादी हुई है, फिर भी वो मुझको समय निकाल कर दे रहे हैं। बहुत सुंदर उनकी बेगम है, जल्दी ही हम लोग उनका दर्शन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश जी, बहुत धन्यवाद। यार बह गया नैना दे बूहे आके, ओ यार बह गया, यार बह गया नैना दे बूहे आके, खुदा दी गल की करिए। यार बह गया नैना दे बूहे आके, यार बह गया नैना दे बूहे आके, बह गया नैना दे बूहे आके, खुदा दी गल की करिए। सानू लुट ओ सानू लुट लिया, सानू लुट लिया नजरा मिला के, सानू लुट लिया नजरा मिला के, खुदा दी गल की करिए। सानू लुट लिया नजरा मिला के। मेरा यार मेरा प्यार मेरी जान है, ओ मेरा यार मेरा प्यार मेरी जान है। मेरा यार मेरा प्यार मेरी जान है, ओ मेरा यार मेरा प्यार मेरी जान है। मेरा दीन ते ईमान निगवाने, ओ मेरा दीन ते ईमान निगवाने, मेरे मन विच जोत जगा के, ओ मेरे मन विच, मेरे मन विच जोत जगा के, खुदा दी गल की करिए। मेरे मन विच जोत जगा के। कोजी कमली नू अपनी बना लिया, कोजी कमली नू अपनी बना लिया। कोजी कमली नू अपनी बना लिया, कोजी कमली नू अपनी बना लिया। मैनू चिकड़ परी नू गल ला लिया, मैनू चिकड़ परी नू गल ला लिया। सिर यार दी दलीज ते झुका के, ओ सिर यार दी, सिर यार दी दलीज ते झुका के, खुदा दी गल की करिए। सिर यार दी दलीज ते झुका के। झूठी दुनिया दा झूठा ही प्यार है, ओ झूठी दुनिया दा झूठा ही प्यार है। ओशो, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे अगले